चलिए आज बात करते हैं एनवीडिया की, एक ऐसी कंपनी जिसने एक दांव खेला और दुनिया की सबसे ज़रूरी कंपनी बन गई। ये कहानी है उस विजन की जिसने सब कुछ बदल दिया। कहानी की शुरुआत हम एकदम बीच से करते हैं। सोचिए, तारीख है जनवरी 2025 और अचानक पूरी दुनिया की स्क्रीन पर यह नंबर चमकता है। ये अमेरिकी स्टॉक मार्केट के इतिहास का सबसे बड़ा एक दिनी नुकसान था। मतलब सिर्फ 24 घंटों में इतना पैसा डूब गया जितना सिंगापुर या थाईलैंड जैसे देशों की पूरी इकोनॉमी है। जरा सोचिए। तो सवाल यह है कि दुनिया की सबसे अहम कंपनी इस हाल में पहुंची कैसे? इस एक चौंकाने वाले दिन को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, कंपनी के बनने की कहानी और उसके विजनरी फाउंडर की यात्रा को समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ ये था कि मार्केट में एक दहशत फैल गई। वजह? चीन का एक नया स्टार्टअप था डीपसी। इन्होंने एक नया फ्री ओपन सोर्स एआई चैटबॉट लॉन्च कर दिया और दावा किया कि इसे चलाने के लिए एनवीडिया के महंगे चिप्स की जरूरत ही नहीं है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए अब चलते हैं एकदम शुरुआत में, क्योंकि सच तो ये है कि एनवीडिया की कहानी उसके फाउंडर जेनसन हुआंग की कहानी से अलग है ही नहीं। जेनसन हुआंग का सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था। ताइवान में जब राजनीतिक उथल-पुथल थी तब वो अमेरिका आए। यहाँ एक बोर्डिंग स्कूल में उन्हें टॉयलेट तक साफ करने पड़े। सोचिए, एक बच्चा जो मुश्किल से 9 साल का था, जिसे अंग्रेजी तक नहीं आती थी, उसका सफर यहीं से शुरू हुआ था। उस वक्त AMD और इंटेल जैसे बड़े-बड़े दिग्गज बिजनेस सॉफ्टवेयर पर अपना पूरा ध्यान लगाए हुए थे। लेकिन हुआंग और उनके 2 दोस्तों क्रिस मेलकोव्स्की और कर्टिस प्रिम को कुछ और ही दिख रहा था। उन्हें लगा कि असली भविष्य तो ग्राफिक्स और कंप्यूटर गेमिंग में है। लेकिन ये विजन बेचना आसान नहीं था। किसी इन्वेस्टर ने पैसा नहीं लगाया। फाउंडर्स ने अपने क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट कर दिए, अपने घर तक गिरवी रख दिए। उनकी पहली चिप NV1 बुरी तरह फेल हो गई। एक वक्त तो ऐसा आया जब कंपनी के पास सिर्फ 30 दिन का पैसा बचा था। हालत इतनी खराब थी कि बिजली का बिल बचाने के लिए एम्प्लॉयज अंधेरे में काम करते थे। तो सवाल यह है कि वो इस सबसे बाहर कैसे निकले? कैसे उन्होंने बाजी पलट दी? इसका जवाब छिपा है एक क्रांतिकारी आविष्कार में। एक ऐसी चीज जो निकली तो गेमिंग की दुनिया से, लेकिन उसने सब कुछ बदल दिया। देखिए, एनवीडिया से पहले कंप्यूटर का दिमाग होता था CPU। CPU एक बार में एक मुश्किल काम तो बहुत अच्छे से कर सकता है, जैसे कोई मास्टर शेफ एक शानदार डिश बना रहा हो। लेकिन जब बात आती है हजारों छोटे छोटे काम एक साथ करने की, जैसे गेमिंग ग्राफिक्स के लिए चाहिए, तो CPU हांफने लगता था और इसी वजह से गेम्स बहुत स्लो होते थे। तो एनवीडिया का सलूशन क्या था? उन्होंने एक बिल्कुल नई तरह की चिप बनाई, GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक मास्टर शेफ की तरह नहीं, बल्कि लाइन कुक्स की एक पूरी फौज की तरह थी, जो एक साथ हजारों सब्जियां काट सकती है। मतलब हजारों ग्राफिकल कैलकुलेशन एक साथ पैरेलल में। उनकी पहली चिप तो फेल हो गई थी, लेकिन फिर आया राइवा 128 और ये जबरदस्त हिट हुआ। और इसी की कामयाबी ने 1999 में दुनिया के पहले GPU GeForce 256 का रास्ता बनाया। इस एक आविष्कार ने गेमिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। अचानक गेम्स में ग्रेनेड्स से रियल टाइम में धुआं निकलना मुमकिन हो गया। लेकिन इसका असर सिर्फ गेमिंग तक ही सीमित नहीं रहने वाला था। और यहीं से कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। जेनसन हुआंग को एक बात समझ आ गई थी कि GPU की जो ये ताकत है एक साथ हजारों काम करने की, वो गेमिंग से कहीं ज्यादा बड़ी चीज के लिए परफेक्ट है। और वो चीज थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये बात है 2010 के आसपास की। उस वक्त AI ज्यादातर लोगों के लिए बस एक फैंसी शब्द था, लेकिन एनवीडिया ने चुपचाप भविष्य के AI के लिए चिप्स डिजाइन करना शुरू कर दिया था। ये एक ऐसा दांव था जो उन्होंने AI बूम आने से एक दशक पहले खेला था। लेकिन उनका असली कमाल सिर्फ हार्डवेयर बनाना नहीं था। नहीं, उनका असली जीनियस था एक सॉफ्टवेयर बनाना जिसका नाम था कूड़ा। यह सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ एनवीडिया के हार्डवेयर पर चलता था। इसका नतीजा, AI पर काम करने वाले सारे रिसर्चर्स और डेवलपर्स इसी प्लेटफॉर्म पर आ गए। अब अगर किसी को भी सीरियस AI मॉडल बनाना है तो उसके पास एनवीडिया के इकोसिस्टम को इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। यह एक ऐसी मजबूत दीवार थी जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। और फिर AI का धमाका हुआ। OpenAI का ChatGPT। उसे ट्रेन करने के लिए हजारों एनवीडिया GPUs का इस्तेमाल हुआ। टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कारें, वो भी एनवीडिया के प्लेटफॉर्म पर चलती हैं। गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां सब अपने डेटा सेंटर्स और AI मॉडल्स के लिए एनवीडिया चिप्स पर ही निर्भर हैं।
मतलब एनवीडिया हर बड़ी टेक्नोलॉजिकल ब्रेकथ्रू का एक जरूरी हिस्सा बन चुका था। और इसका नतीजा वो इस चार्ट में साफ दिखता है। सिर्फ 10 साल में कंपनी की वैल्यू 200 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। ये ग्रोथ रेट एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट से भी तेज थी। लेकिन इस जबरदस्त कामयाबी ने सिर्फ पैसा ही नहीं बनाया, इसने एक चिप बनाने वाली कंपनी को ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक बहुत ही अहम खिलाड़ी बना दिया। और ये हमें ले आता है अमेरिका और चीन के बीच चल रहे चिप वॉर पर। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए एनवीडिया के सबसे एडवांस्ड एआई चिप्स को चीन भेजने पर बैन लगा दिया। एनवीडिया ने इस बैन का तोड़ निकालने के लिए एक कम पावरफुल चिप बनाई, लेकिन अमेरिका ने उसे भी बैन कर दिया। जवाब में चीन ने भी एनवीडिया चिप्स खरीदने से मना कर दिया और अपनी कंपनियों को इसका विकल्प बनाने का काम सौंप दिया। अचानक एनवीडिया इस टेक ट्रेड वॉर के बीचों बीच आ गया था। तो ये जो अमेरिका और चीन के बीच का तनाव था, यही वो बैकड्रॉप है जो हमें वापस जनवरी 2025 में ले आता है। इस माहौल की वजह से मार्केट पहले से ही काफी टेंशन में था। और तभी चीन के डीप सी एआई की खबर आई, जिसने दावा किया कि वो चैट जीपीटी को टक्कर दे सकता है, वो भी बिना एनवीडिया के महंगे बैन किए हुए चिप्स के। इस खबर ने इन्वेस्टर्स में दहशत फैला दी। सबको लगा कि एनवीडिया की मोनोपोली अब खत्म हो गई है, और इसी डर की वजह से वो ऐतिहासिक 5993 बिलियन डॉलर की बिकवाली हुई। लेकिन कहानी में एक आखिरी ट्विस्ट था। बाद में जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि चीन का वो एआई मॉडल असल में एनवीडिया की ही चिप्स का इस्तेमाल करके बनाया गया था। और जैसे ये बात पता चली, मार्केट को समझ आ गया कि एनवीडिया का दबदबा अभी भी कायम है। कंपनी ने न सिर्फ पूरी रिकवरी की, बल्कि कुछ ही महीनों में उसकी वैल्यू $4.43 ट्रिलियन तक पहुंच गई। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि एक दूरदर्शी सोच कैसे छोटे से मार्केट को एक ग्लोबल क्रांति में बदल सकती है, कि एक मजबूत इकोसिस्टम सिर्फ एक प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। और यह भी कि आज के जमाने में एडवांस टेक्नोलॉजी ही जियोपॉलिटिक्स का नया मैदान है। और सबसे बड़ी बात कि एक अप्रवासी जिसने जीरो से शुरुआत की, वो दुनिया की सबसे कीमती कंपनी बना सकता है। तो आज जब एआई पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है, एक सवाल जरूर खड़ा होता है, क्या होगा जब इस एआई का पूरा दिमाग सिर्फ एक कंपनी के कंट्रोल में हो? एक ऐसी कंपनी जो खुद दो ग्लोबल ताकतों की खींचतान के बीच फंसी हो। यही वो सवाल है जो कैलिफोर्निया के एक चिप मेकर की कहानी को आज दुनिया की सबसे जरूरी कहानियों में से एक बना देता है।